अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट के अपडेट के साथ मौजूद हूँ। यहाँ पे मार्केट कैप जो है हमारा आज के दिन के अंदर यहाँ पे नेगेटिव में चल रहा है 2.52% का। इसमें डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ बिटकॉइन जो कि 80,000 पे चल रहा है उसके भी आपको एनालिसिस देंगे शॉर्ट टर्म के अंदर क्या मूव बिटकॉइन की हम देख सकते हैं कमिंग डेज़ के अंदर। आप जानते हैं कमिंग डेज़ के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट भी जो है वो लाइनअप है, एफओएमसी मीटिंग होने जा रही है और उसके अंदर जो है रेट कटिंग होगी या नहीं होगी उसके बारे में फैसला होगा। और इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे कि उस दिन जो है क्या एक्सपेक्टेड है, मार्केट किस तरफ जाएगी। और इसके अलावा बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स को भी आज की वीडियो में देखेंगे। जानता हूँ कि ओल्ड कॉइन्स को लेकर भी आप काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी दिनों से हम ओल्ड कॉइन्स को देख भी नहीं रहे थे, बट आज की वीडियो के अंदर आपकी फरमाइश पूरी करते हुए हम बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स को भी शामिल करेंगे। तो और बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें वीडियो में होंगी, तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा। और अगर शुरू कर दिए वीडियो तो यहाँ से आखिर तक वीडियो को देखिएगा और कोई पार्ट पे इसका फालतू मत समझिएगा। बहरहाल दोस्तों, वीडियो को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या बड़ी फंडामेंटल अपडेट्स मार्केट में मौजूद हैं, उसके बाद फिर दोबारा आएंगे बिटकॉइन के ऊपर, फिर आगे चलेंगे ओल्ड कॉइन्स को भी देखेंगे। तो यहाँ सबसे बड़ी जो फंडामेंटल अपडेट मार्केट में मौजूद है वो है इस टाइम यहाँ पे एफओएमसी मीटिंग जो कि होने जा रही है 18 और 19 तारीख को। 18 और 19 को ये मीटिंग चलेगी और डिसाइड किया जाएगा कि जो रेट कटिंग है वो करनी है या नहीं करनी है। यहाँ पे चांसेस यही हैं कि जो नंबर आएगा वो एक न्यूट्रल वैल्यू होगी और जो एफएडी है वो डिसाइड करेगी कि वो जो है ना रेट कटिंग नहीं करने जा रहे हैं। पर यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है, अगर यहाँ पे इसके बरखिलाफ़ कुछ हो जाता है, यानी कि कुछ ऐसा हो जाता है कि भाई एफएडी जो है डिसाइड कर लेती है कि हमने रेट कटिंग करनी है और यहाँ पे चाहे चांस कम है, बट बहरहाल अभी कुछ ऐसे इवेंट हुए मार्केट के अंदर कि जिसको लेकर जो है ना कुछ एनालिस्ट यहाँ पर उम्मीद भी जता रहे हैं कि भाई ऐसा हो भी सकता है। वो कौन से इवेंट है? आप जानते हैं कि यहाँ पे सीपीआई डेटा आया और वो एक्सपेक्टेशन से अच्छा आया। उसके बाद पीपीआई डेटा आया, वो भी एक्सपेक्टेशन से अच्छा आया। तो यहाँ पे दो रिसेंट जो नंबर आए ना, उन्होंने यहाँ पर जो है एक उम्मीद जगा दी है। हालांकि फिर रिपीट कर दूं कि उम्मीद जो है बहुत कम है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं पॉली मार्केट के ऊपर, तो वहाँ पे हमें दिखता है कि अभी भी जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा ख्याल है 7 से 8% ही लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेट कटिंग हो सकती है। ज़्यादातर लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेट कटिंग नहीं होगी। अब यहाँ पे इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पे अभी से लेकर इस मीटिंग तक जो है मार्केट आपको साइड वेज चलती हुई दिखेगी। बहुत मैसिव कोई बहुत बड़ा पंप या बहुत मैसिव कोई बहुत बड़ा डंप जो है शायद आपको ना दिखे। बिटकॉइन के चार्ट पे भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर किस रेंज के दरमियान बिटकॉइन को मैं देख रहा हूँ और किस तरफ बिटकॉइन अभी जाता हुआ हमें दिख रहा है। बट यहाँ अभी के लिए बस इतना समझ लो आप लोग कि मीटिंग तक जो है मार्केट यहाँ वेट करेगी और उसके बाद जो नंबर आएगा उसके ऊपर जो है मार्केट पे प्रॉपर रिएक्ट करेगी। अगर तो उम्मीदों के बरखिलाफ जो है रेट कटिंग हो जाती है तो फिर यहाँ पर जो है एक आप अच्छा पंप जो है मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हो। पर अगर यहाँ पे एक न्यूट्रल वैल्यू आती है तो फिर यहाँ पर जो है बहुत अच्छी उम्मीद जो है मार्केट से फिलहाल के लिए, कम से कम शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लगाई जा सकती। इसके अलावा जो अगली बड़ी अपडेट है मार्केट के अंदर वो तो आप जानते ही हैं। रोजाना के हिसाब से जिस तरफ से खबरें आ रही हैं, ट्रंप की लगाई हुई एक ऐसी आग जो अब हर तरफ फैलती हुई दिखाई दे रही है। जो टैरिफ की जंग स्टार्ट की है ट्रंप ने, वो आपको मालूम पड़ रहा है कि मुसलसल बढ़ रही है। और अभी जो बड़ा बयान आया था वो आया था यूरोपियन यूनियन की तरफ से, जिन्होंने कहा था कि यहाँ पे जो है ना 28 बिलियन की जो यूएस की गुड्स हैं उनके ऊपर जो है ना हम मज़ीद टैरिफ लगाने जा रहे हैं। और ये रिस्पांस है यूरोपियन यूनियन का ट्रंप के जवाब में, क्योंकि ट्रंप जो है पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो यहाँ पे जो है टैरिफ लागू करेंगे। और यही वो जंग है जिसकी वजह से तमाम फाइनेंशियल मार्केट जो है आपको दबाव में दिख रही हैं। और यहाँ मेरा ख्याल है कि इन दिनों के दरमियान आप इतना समझ चुके होंगे सिर्फ क्रिप्टो मार्केट के ऊपर ये बुराई नहीं आई है, बल्कि इसे 2 कदम आगे जो है बाकी फाइनेंशियल मार्केट दबाव के अंदर है। बहरहाल दोस्तों, ये थी कुछ बड़ी अपडेट्स मार्केट की। अब चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, टेक्निकल एनालिसिस बिटकॉइन के आपको देते हैं शॉर्ट टर्म में क्या चल रहा है और उसके बाद हम बढ़ेंगे ओल्ड कॉइन्स की तरफ। बट उससे पहले मैं यहाँ पे एक बात ऐड कर दूं, जो लोग भी देखते हैं सुनते हैं वो अगर यहाँ पे मेरे साथ जो है ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम के और डिस्कॉर्ड के प्रीमियम जो हमारे ग्रुप्स हैं उनमें ज्वाइन हो सकते हो हमारे साथ। और वहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए फ़िलहाल के लिए कोई फीस आपको पे नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। तरीका बहुत सिंपल है कि आप लोगों का जो अकाउंट है मेरे रेफरल से होना चाहिए बिटगेट एक्सचेंज के ऊपर। अकाउंट बनाने के बाद आपने डिपॉजिट करना है वहाँ पे। जो नॉर्मल ट्रेडिंग किसी भी एक्सचेंज पे करते हो या फिर जो क्रिप्टो आप होल्ड करते हो किसी और एक्सचेंज पे, अगर यहाँ पे करोगे तो ना सिर्फ कि ट्रांजैक्शन फीस में आपको बहुत मैसिव डिस्काउंट मिलेगा और मेरे रेफरल से ज्वाइन करने की वजह से यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको बोनस मिलेगा। आप लोग देख रहे हो कि बिटगेट ने हमारी कम्युनिटी के लिए खास तौर पर पेज भी डिज़ाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट है और उसी के साथ जो है हमारे प्रीमियम में भी आप ज्वाइन हो जाओगे। इसके अलावा पहले सिर्फ बिटगेट था,
बिटगेट के अलावा किसी भी और एक्सचेंज के थ्रू आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे मेरे प्रीमियम के ऊपर, बट कुछ लोगों की शिकायतों के बाद कि वो बिटगेट एक्सचेंज के थ्रू मुझे नहीं ज्वाइन कर पा रहे, कोई भी रीजन है उनका XYZ, तो उन लोगों के लिए मैंने मजीद एक्सचेंजेस भी शामिल कर दी। और अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप बिटगेट पर अकाउंट नहीं बना सकते मेरे रेफरल से, तो आप बना सकते हो बिंगेक्स एक्सचेंज के ऊपर, जो कि एक और बड़ी एक्सचेंज है। यहाँ भी आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी हमारी कम्युनिटी के लिए जो है स्पेशल अनाउंसमेंट्स है कि यहाँ पर अगर आप मेरे रेफरल से ज्वाइन करते हो तो आप तकरीबन यहाँ पे $12,000 तक जो है वो साइन अप बोनस हासिल कर सकते हो। जाहिर सी बात है इतना बड़ा बोनस उन्हीं को मिलेगा जिनका बहुत बड़ा यहाँ पे डिपॉजिट होगा, बट यहाँ पे कोई छोटा डिपॉजिट भी करता है तो उसको भी यहाँ पे कुछ ना कुछ बोनस जो है वो मिल जाएगा। और बिंगेक्स की तरफ से मेरी कम्युनिटी के लिए जो कैंपेन स्टार्ट की गई है लगभग 20 दिन जो है मजीद चलेगी। तो यहाँ पे अगर ज्वाइन करना चाहो बिंगेक्स के ऊपर तो आप कर सकते हो। बाकी तमाम बेनिफिट के अलावा हमारे प्रीमियम के अंदर भी आपको बिल्कुल फ्री में एडमिशन मिल जाएगा। एक बात मैं ऐड कर दूं कि भाई अकाउंट बनाने के बाद डिपॉजिट लाजमी कर लेना, और उसके बाद ये नहीं करना कि प्रीमियम में ज्वाइन होने के बाद वहाँ से दोबारा विड्रॉ कर लिया। अदरवाइज क्या होता है कि एक्सचेंजेस के बोर्ड जो होते हैं ना, फिर वो जो है ना आपको ऑटो प्रीमियम से निकाल देते हैं। तो अगर आप लोग वहाँ पर रहना चाहते हो, बिल्कुल फ्री में तमाम सर्विसेज एंजॉय करना चाहते हो, तो आप लोगों ने इन एक्सचेंजेस के ऊपर जहाँ भी आपको बेटर लगता है मेरे रेफरेंस अकाउंट बनाना है और उसके बाद डिपॉजिट करके जो है फिर आपने यूजर आईडी मेरे मॉड को सेंड कर देना है। बिंगेक्स के अलावा एक और एक्सचेंज भी है, अगर आप चाहो तो वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो, और वो है बिटरनेक्स एक्सचेंज। और बिटरनेक्स एक्सचेंज के ऊपर KYC की भी शर्त नहीं है, यानी कि यहाँ पे अगर आप KYC नहीं भी करना चाहते, जो कि ज़रा आपका फैसला है, तो आप लोग KYC के बगैर भी जो है फिलहाल के लिए यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। बहरहाल यहाँ से चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, और यहाँ पे आपको छोटे से एनालिसिस देता हूँ और उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ बिटकॉइन चल रहा है इस टाइम 80,850 के ऊपर, और फिलहाल के लिए यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट हुई है वो हुई है इस जोन से 84,000 के ऊपर। हमारी एक रेजिस्टेंस है, ये आपको दिख रही होगी, तो यहीं से जो है दोबारा रिजेक्शन हुई है। इसके अलावा 4 घंटे में देखोगे ना तो इसी जोन के अंदर हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का भी रीजन है। यहाँ पे देखो तो ये बना हमारा लोअर लो, ये बना लोअर हाई, और ये हमारा देखो तो स्ट्रॉन्ग हाई का पूरा रेजिस्टेंस है, और शॉर्ट टर्म के अंदर फिलहाल यहीं से रिजेक्शन हुई है। तो यहाँ पे अब जो कमिंग डेज के अंदर FOMC मीटिंग होनी है, जैसे कि अभी बताया मैंने आपको पहले कि यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तब तक जो है ना बिटकॉइन यहाँ पे चंद हज़ार डॉलर के एक एरिया के अंदर ही ट्रेड करेगा, और बहुत बड़ा कोई यहाँ पे शायद मूव उससे पहले हमें देखने को ना मिले। यहाँ पे आप जानते हैं कि प्रीवियसली मैंने डिस्कस किया है कि यहाँ पर जो है ना हमारे पास एक CME गैप पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन का थोड़ा सा मजीद नीचे भी जाता है, तो इसी सपोर्ट से जो कि रीजन है हमारे सामने मार्क्ड है, जहाँ से इस तरीके से दोबारा मूव करके जो है ना यहाँ पे 86,000 तक जो है हमें देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे एक छोटा सा CME गैप है जो कि वीकेंड पे डंप की वजह से बिल्ड हुआ था, तो वो भी अनफिल्ड पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ओवरऑल मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कमिंग डेज के अंदर FOMC मीटिंग तक जो है ना हम बिटकॉइन को इसी एक रेंज में जो है वो मूव करते हुए देखेंगे। तो ये फिलहाल के लिए बिटकॉइन का सिनेरियो है। इसके बाद चलते हैं आगे वीडियो में ऑल्ट कॉइन्स तरफ बढ़ते हैं और स्पीड मारेंगे, तो डिटेल में हम नहीं जाएंगे, और ओवरऑल यहाँ पे जो जोन्स हैं हमारे पास इस टाइम ऑल्ट कॉइन्स के इंपॉर्टेंट वही आपको बताएंगे, ताकि आपको मालूम हो कि नीचे कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो यहाँ पर जो हम कॉइन्स डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप की रैंकिंग के हिसाब से। तो बिटकॉइन के बाद जो अगली रैंकिंग है वो है इथीरियम की, तो इसको हम देखते हैं। इथीरियम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, और इथीरियम की सूरत हाल यहाँ पे काफ़ी दिनों से जो है इतनी अच्छी नहीं चल रही है, काफ़ी दबाव के अंदर है। और अभी के लिए सिनेरियो ये चल रहा है इथीरियम का कि इथीरियम ने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी इसकी, ट्रेंड की सपोर्ट थी, इसको यहाँ पर जो है अभी डेली के अंदर तो मेरा ख्याल है ब्रेक कर दिया है जी, ब्रेक हो गया है, और वीकली के अंदर जो है ब्रेक नहीं किया है। ये वीकली की हमारी सपोर्ट है, तो यहाँ पे जो वीकली कैंडल क्लोजिंग होगी अभी जो हमारी मंडे की सुबह पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 5 बजे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और उसका हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। बट फिलहाल के लिए बहरहाल जो इथीरियम है वो सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा है, और अगर इथीरियम ऑफिशियली सपोर्ट को लूज़ करता है तो इसके बाद जो सपोर्ट है इसकी वो है ये वाला जोन जो कि बनता है 1600 से लेके लगभग आपका 1500 का जोन, और ये इथीरियम की बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और यहाँ पे किसी ने अगर लंबे अरसे के लिए इथीरियम में इन्वेस्टमेंट करनी है जो कि की जा सकती है, इथीरियम कितना ही बुरा परफॉर्म करे बट अभी भी यहाँ पर मार्केट का दूसरे नंबर का बड़ा कॉइन है, और यहाँ पे थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड भी लोगों के दरमियान इस पर इन्वेस्टमेंट हुआ होता है। तो यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो एक अच्छा जोन है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पे कोई अगर ट्रेडिंग करना चाह रहा है शॉर्ट टर्म की, यहाँ पे कोई स्विंग ट्रेड लेना चाह रहा है, तो वो भी जो है इसी लेवल से बन सकती है। अगर यहाँ पे टैब मिलता है तो नीचे इस जोन के नीचे डेली क्लोजिंग के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के हम ऊपर के एरियाज को जो है टारगेट कर सकते हैं। और ऊपर हमारे पास जब रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है जो कि पहले सपोर्ट था, वो बन चुका है हमारा 2100 का एरिया पहला, और उसके बाद जो सेकंड रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है वो बन चुका है हमारा ये 2500 का, और थर्ड और सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया जो बन चुका है जो कि कमिंग वीक्स के अंदर
और काफ़ी अर्से तक जो है इथीरियम के लिए एक टफ सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, वो है ये वाला लेवल 2800 का लेवल। तो ये हो गया इथीरियम। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले ऑल्ट कॉइन की तरफ, और यहाँ पे रैंकिंग के हिसाब से जो अगला ऑल्ट कॉइन है हमारे पास वो है XRP। और रिपल के बारे में एक फंडामेंटल अपडेट भी है जो कि इस टाइम मार्केट में गर्दिश कर रही है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो है ना, जल्द रिपल के अगेंस्ट जो केस चल रहा था वो कंप्लीटली क्लोज करने वाला है। आप लोग नज़र रखिएगा उस खबर के ऊपर, अगर वो खबर किसी वक्त आती है तो जहां भी XRP मौजूद होगा वहां से एक छोटा सा जंप जो है हमें XRP में जो है देखने को मिल सकता है। बहरहाल अभी यहाँ पे XRP की जो सपोर्ट जो कि होल्ड कह रहा बता दिया मैंने आपको $2 की है, और अगर इन वर्स्ट केस XRP किसी मौके के ऊपर इसको तोड़ता है तो यहाँ पर इसके बाद अगली सपोर्ट जो है वो बनती है हमारी $1.5 के ऊपर। तो ये XRP की 2 बड़ी सपोर्ट्स हैं। इसके बाद जो अगला ऑल्ट कॉइन हम देखेंगे रैंकिंग के हिसाब से वो होगा BNB। BNB सारे डंप के अंदर, सारे क्रैश के अंदर बाकी ऑल्ट कॉइन्स के मुकाबले पे थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा है, और आपको दिखाता हूँ चार्ट इसका मैं ओपन करके। तो यहाँ पे आप देखो जो अभी तक BNB ने इस सीज़न में टॉप बनाया ना, जो कि ऑल टाइम हाई था इसका, वहां से आप देखो तो जो डंप मिला है हमें BNB के अंदर वो बहुत बड़ा नहीं मिला है। यहाँ पे देखो सिर्फ यहाँ पे 37% BNB डंप हुआ है। इसी के मुकाबले पे आप सोलाना को देखो तो वो यहाँ पे 100% से ज़्यादा डंप कर चुका है। बाकी बड़े ऑल्ट कॉइन्स को देखो वो भी काफ़ी डंप कर चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ चंद ऑल्ट कॉइन्स में शामिल है BNB भी, कि जो यहाँ पे जो ना इस डंप के बाद भी थोड़ा सा यहाँ पर अपने डिमांड जोन्स को होल्ड कर रहे हैं। बहरहाल अभी के लिए यहाँ पे जो डिमांड जोन है वीकली के अंदर बाइनेंस कॉइन का वो है 540 का रीजन। डेली के अंदर कैंडल इसके नीचे काफ़ी गई थी बिटकॉइन के साथ, पर बहरहाल अभी जो है दोबारा रिकवर होकर BNB जो है सपोर्ट के ऊपर चल रहा है। तो एक सपोर्ट जो है BNB का ये वाला है, और इसके बाद सेकंड सपोर्ट जो है BNB का वो है 471 का रीजन, और 471 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है। इसके नीचे जो है खास प्राइस एक्शन नहीं है BNB का, तो इस पूरे के पूरे लेवल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है यही है। तो ये हो गया BNB। इसके बाद जो अगला कॉइन हम डिस्कस करेंगे रैंकिंग के हिसाब से वो होगा सोलाना। सोलाना का चार्ट में ओपन कर लेता हूँ। सोलाना की सूरत हाल भी काफ़ी बुरी चल रही है काफ़ी दिनों से ही, और ट्रंप ने एक जो प्रैंक किया था इसके साथ उसकी वजह से सोलाना के अंदर पंप तो आया था, पर उसके बाद देख रहे हैं हम कि सोलाना जो है दोबारा डाउन कर चुका है। और अभी के लिए सोलाना जो है यहाँ पे अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर मौजूद है। ये आपके सामने है, वीकली का पूरा सपोर्ट रीजन है 118 से लेके जाता है ये $100 के ऊपर। $100 के बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट बनती है सोलाना की वो बनती है ये 87 का एरिया, और ओवरऑल ये पूरे का पूरा रीजन जो है ना 87 से लेके चलो आप लोग 118 तक, ये पूरे का पूरा रीजन जो है सोलाना के लिए डू और डाई सपोर्ट भी है, क्योंकि इसके नीचे जो है ना कोई खास प्राइस एक्शन मौजूद नहीं है। तो सोलाना के लिए बहुत ज़रूरी है कि सोलाना जो है ना इस पूरे के पूरे रीजन को जो है वो लूज ना करे। इसके बाद जो अगला कॉइन हम देखेंगे रैंकिंग के हिसाब से वो होगा कार्डानो। 8 नंबर का ये कॉइन है रैंकिंग के हिसाब से। कार्डानो प्रीवियसली जो है डाउन ट्रेंड के अंदर था, लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा था, और उसके बाद जो रिसेंट इसकी अपडेट आई थी ट्रम्प की वजह से, उसके बाद इसे जंप मारा, और ये इसका स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन था, ये ब्रेक किया, और हाई बनाने के बाद अब जो है कार्डानो अपनी स्ट्रॉन्ग लो की सपोर्ट के ऊपर है। तो अभी के लिए कार्डानो जो है इस सपोर्ट के ऊपर है, और यहाँ पे अगर ये होल्ड रहती है तो कार्डानो के अंदर जो है ना हमें मजीद भी एक अच्छा जंप जो है देखने को मिल सकता है। बट अगर ये सपोर्ट लूज हुई तो इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगी कार्डानो की वो बनेगी 0.5591 की सपोर्ट। बट बहरहाल अभी के लिए डेली का हमारा स्ट्रक्चर जो है वो होल्ड है, और जब तक कार्डानो का स्ट्रक्चर होल्ड है तो यहाँ पर जो है ना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कार्डानो जो है दोबारा ऊपर की तरफ पंप कर सकता है। इसके बाद जो आखिरी ऑल्ट कॉइन वीडियो में हम देखेंगे वो देखेंगे पाई कॉइन। पाई कॉइन को मैं सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि इसकी कम्युनिटी जो है काफ़ी बड़ी है और वो चाहती है इसकी अपडेट, अदरवाइज पर्सनली मैं पाई को ट्रेड नहीं करता हूँ। पर बहरहाल जो मेरी कम्युनिटी का फैसला वो मेरा फैसला। अगर आप चाहते हो कि आगे भी आपको मुसलसल इसके एनालिसिस मिलते रहे तो कमेंट में लिखो, जो मेरी कम्युनिटी का फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा। बहरहाल पाई का चार्ट में ओपन कर लेता हूँ। इसके अलावा फंडामेंटली पाई का एक इवेंट भी चल रहा है, पाई इसको सेलिब्रेट भी कर रहा है, इसी रीज़न की वजह से पाई इस टाइम शॉर्ट टर्म के अंदर आपको पंप करता हुआ भी दिख रहा है। बहरहाल जिस सपोर्ट से इसने बाउंस बैक किया है, ये सपोर्ट हमने ऑलरेडी मार्क की हुए चार्ट के ऊपर, लास्ट वीडियो अगर देखे होंगे आपने पाई के ऊपर, तो मैंने बताया था कि नीचे की तरफ जो है ना ये इसका इंपॉर्टेंट लेवल है 1.21 का लेवल बनता है, वहीं से पाई ने इस टाइम बाउंस बैक किया है। एक और इसका लेवल था ये वाला लेवल जिसको उसने ब्रेक किया था, बट दोबारा जो है रिक्लेम भी कर लिया है। तो बहरहाल अभी के लिए यहाँ पाई पंप कर रहा है। कल के दिन में अगर पाई की टीम की तरफ से कोई अनाउंसमेंट हो जाती है, कोई यहाँ पे अपडेट आ जाती है पाई को लेकर, तो यहाँ पाई जो है मजीद पंप भी करेगा। बट अगर यहाँ पे कोई अपडेट नहीं आती है और साइलेंस रहता है टीम की तरफ से, तो फिर यहाँ पाई जो है इस रेंज से दोबारा डंप भी कर सकता है। तो ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है। फिलहाल के लिए काफ़ी पंप कर चुका है, तो इसके अलावा फिलहाल के लिए कुछ नहीं है, अपने सप्लाई जोन की तरफ ही पाई इस टाइम बढ़ रहा है।
तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। इसके अलावा जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे रिक्वेस्ट होगी मेरी कि आप थोड़ा सा जो है ना चंद सेकंड निकाल के सब्सक्राइब के बटन को दबा दें, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको टाइमली मिल जाया करें। आगे काफ़ी बड़े बड़े इवेंट आ रहे हैं, कोई भी इवेंट आप मिस कर दोगे तो जाहिर है आप लोगों को नुकसान होगा। तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, और वीडियो पर लाइक और कमेंट जो है वो भी लाजमी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।